हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने चल रही थी प्रश्नावली 16.2। पिछले वीडियो में 16.2 के हमने 10 सवाल पढ़ लिए थे जो बिल्कुल बैलेंस से संबंधित थे। अब इस वीडियो में हम 11 और 12 सवाल पढ़ेंगे जो 16.2 के लास्ट सवाल हैं 11 और 12। उसके बाद में 16.3 शंकु से संबंधित होगी। तो आगे आप शंकु से संबंधित जो भी सूत्र हैं अगली क्लास में पढ़ेंगे तो आप याद कर लेना। और 16.4 में गोले से संबंधित होगा। तो शुरू करते हैं। 11वां सवाल पढ़ें आप। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जाता है। कितना पानी भरा जाता है? 30,800 सेंटीमीटर। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी जो बेलनाकार बर्तन है उसकी भीतर की त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो भीतर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का ही वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को त्रिज्या भीतर की देख रखी है तो भीतर का ही अंदर का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले बेलनाकार बर्तन का आयतन दिया गया है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया गया है? 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए भीतर की त्रिज्या आर कितनी दी गई है? 14। तो अपन यहाँ जो एक समीकरण 1 में आर का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर कितना है? 14 गुणा 14 इंटू एच ज्ञात कर लेंगे, ये 30,800। तो देखिए 7 से 14 कट गया 2 बार, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू एच बराबर 30,800। 22 को 2 से गुणा किया 44 इंटू 14 एच के गुणा में बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो कहाँ आएगा? भाग में आएगा। तो 30,800 बटा 44 गुणा 14 हो गए 616। 616 का 30,800 में आप भाग लगाओ तो 50 सेंटीमीटर आएगा। तो यानी जो बेलनाकार बर्तन है उसकी ऊंचाई आ गई आपके पास 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको 14 पहले से दी हुई है। अब अपने को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई की ज़रूरत होती है। तो ज्ञात करेंगे बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πRh। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 14, एच का मान 50। तो ये 7 से 14 कट गया 2 बार, 2 को 22 से गुणा किया 44 को 2 से गुणा किया 88 इंटू 50 हो गया आपके 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बेलनाकार बर्तन है जिसके अंदर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब है पानी भरा जाता है, उसके भीतर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16.2 का 12वां सवाल और उसके बाद में लास्ट 13वां सवाल। तो खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर दी गई आपको। इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है। मोटाई 2 और भीतर का व्यास 14 तथा ऊंचाई 26 सेमी है। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ आपको 12 और 13 में खोखले बेलन से संबंधित आपको क्या लगाना है? सूत्र लगाना है।
तो खोखले बेलन की भीतरी व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, भीतर का, अंदर का। तो आपको पता है आंतरिक त्रिज्या को हम R2 से दर्शाते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब बाहरी त्रिज्या कितनी है? बाहरी त्रिज्या मोटाई जोड़ देंगे तो व्यास में 2 और 2 4 जोड़ेंगे, दोनों तरफ की मोटाई जोड़ते हैं अपन। केवल त्रिज्या में कितना क्या जोड़ दिया? 2, 7 + 2 कितने हो गए? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या R1 हो गई 9 सेंटीमीटर और R2 हो गया 7 सेंटीमीटर। H का मान आपको दिया गया है 26 सेंटीमीटर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कोष्टक R1 + R2 कोष्टक H + R1 - R2 होता है। तो 2 × 22/7 कोष्टक 9 + 7 R1 + R2 क्या है? 9 + 7। R1 का मान 9 है और 7। H का मान 26, R1 9 - 7, 9 में से 7 के 2, 2 26 जोड़ दिया 28, 9 और 7 हो गए 16, 22 को 2 से 44 × 7, 7 सौ कितने हो गए? 28। 4 × 16 × 44 गुणा किया तो 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्रश्नावली 16.2 का लास्ट सवाल है। इसमें खोखले बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए दिया हुआ क्या है, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई 20 सेमी, अंतः व्यास और बाह्य व्यास दिया गया, आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास दिया गया 26 सेमी और 30 सेमी। तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो ध्यान दें H का मान 20 सेंटीमीटर, अंतः व्यास 26 है, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी 26/2 यानी 13। अंतः व्यास है तो आंतरिक त्रिज्या बोलेंगे R2। बाह्य व्यास कितना है? 30, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R1 30/2 15 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या को हम R1 से दर्शाते हैं। अब एक खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। खोखले बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू H। R1 क्या है? बाह्य त्रिज्या है, R2 क्या है? आंतरिक त्रिज्या। तो 22/7 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इंटू H का मान क्या है? 20। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 × 15 225, 13 का वर्ग 169 इंटू 20। 225 में से 169 निकाल दिया तो 56 इंटू 20, 7 से 56 घट गया 8 बार। 22 × 8 × 20 गुणा कर दिया तो 2320 सेंटीमीटर क्यूब खोखले बेलन का क्या आ गया? आयतन। तो इस प्रकार से अपन ने ये प्रश्नावली 16.2 कंप्लीट कर ली। कोई भी दिक्कत हो 16.2 में तो अपन आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये सवाल दिमाग में फिट तभी होंगे जब इनको आप रेगुलरली जो सवाल समझाए जाते हैं उनको मिलो। ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 इतने ही सवाल होते हैं, इनको रफ में मिलाओ, फिर फेर में करो बिना देखे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की अच्छे से अच्छे नंबर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत इतनी होगी केवल आप बराबर मिलाओ। कोई समझ में नहीं आए तो उसको पूछो, कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक पूछ सकते हो। और बिल्कुल प्रश्नावली तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगी जब उस प्रश्नावली के सारे सूत्र आपको याद। अब अपन अगले वीडियो में शुरू करेंगे 16.3। तो 16.3 में शंकु है, तो शंकु के संबंधित सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए, तो आसानी से समझ में आ जाएगा।